क्योंकि ये वीडियो बनानी ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस ट्रैप में फंस जाते हैं और मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट ट्रैप में ना फंसे। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो असाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ईमेल आती हैं, फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी मुझे हेल्प नहीं कर रही है, मेरी यूनिवर्सिटी मेरे को PSW में हेल्प नहीं कर रही है। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जिसको हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन जो पढ़ने आने की सोच रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे आके पढ़ोगे, असाइनमेंट्स आपको देने पड़ेंगे और तो आपको इसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और मैं तो यूके के अंदर मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जिससे कि वो राइट डिसीजन ले सकें अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्सेज के बारे में या अपने बारे में। ठीक है, तो भाई अब बात आती है कि भाई अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी पड़ेगी वो है कि आपके असाइनमेंट होंगे या फिर आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, या फिर आपका और जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उस तरह के एग्जाम्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। देन उसके बाद ही आपको अपनी डिग्री मिलती है। अब अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं या क्लोज्ड बुक एग्जाम हो रहे हैं, वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको ही करने हैं, क्योंकि आप वहाँ पे बैठे हुए हो, आपको अपना एग्जाम लिखना है, आपको क्लियर करना है, वो सारी चीज़ें। तो एग्जाम के मामले में आपको अपने आप ही उस पर पूरा हार्डवर्क करना है, उसमें कोई कंसर्न नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आती है कि अगर असाइनमेंट की, अगर मान लो कि अब आपके असाइनमेंट हो रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे, अगर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में एडेड हो, मतलब कोई अपनी अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप होंगे, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कुछ ग्रुप्स जो साइड में आ रहे होंगे तो आप देख सकते हो मतलब कितनी तरह की ऐसे पोस्ट आती रहती हैं कि भाई असाइनमेंट, हम तुम्हारी असाइनमेंट बना देंगे, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना, क्या पता आपको ना पता हो क्योंकि आप दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं जानते, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं इतनी सारी वीडियोस बनाता हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करते हैं, तो मुझे पता है इतने सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों में पड़े थे और वो इतने परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनको आ जाता है प्लेजरिज्म। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भाई जब आप अपना असाइनमेंट खुद से नहीं करते या आप कहीं से कॉपी करते हो या कहीं से चीटिंग करके करते हो अपने असाइनमेंट को, तो उसको ये बोलते हैं प्लेजरिज्म। और प्लेजरिज्म अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको दे देती है तो उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मतलब अपनी डिग्री को कंप्लीट करना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करती है, या तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगी, निकाल देगी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी करेगी भाई ठीक है आपको ये असाइनमेंट रीसबमिट करना पड़ेगा। कई यूनिवर्सिटीज देती हैं ऑप्शन, कई यूनिवर्सिटीज नहीं देती। रीसबमिट का ऑप्शन क्या होता है? रीसबमिट के ऑप्शन में होता है कि भाई आपको ये, उनकी फीस होती है, किसी यूनिवर्सिटी की 3,000 होती है, किसी की 4,000 होती है कि इतने पाउंड फीस लगेगी एंड देन यू कैन डू द रीसबमिट। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज का और फॉर्मेट होता है, वो कुछ भी नहीं सुनती, वो सीधा सीधा निकालती है। कई यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, आपको डिप्लोमा दे देंगी डिग्री के बजाय, जो डिप्लोमा लेने के बाद आपको PSW नहीं मिलेगा। तो ऐसी ईमेल्स या ऐसे मैसेजेस बहुत सारे आएंगे आपको कि भाई हाँ हम ये असाइनमेंट कर देते हैं, आपको वर्ल्ड क्लास असाइनमेंट बनाएंगे, इस तरह के बहुत बकवास ईमेल्स आएंगी या बहुत बकवास मैसेजेस भी आएंगे। तो मेरी आप लोगों से एज ए, मतलब आप मेरे को सीनियर कह सकते हो, मैं भी स्टूडेंट आया था इस कंट्री में, ठीक है, या फिर आप अगर बड़े भाई की तरह मेरी बात मानना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, प्लीज ऐसे जो भी ये फालतू के मैसेज आते हैं उनके चक्कर में ना पड़े, अपनी असाइनमेंट को खुद करें। फायदे मैं बताता हूँ कि भाई अपनी असाइनमेंट को खुद करने के फायदे क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप ऐसे किसी से करवाएंगे तो डेफिनेटली आपके पैसे लगने वाले हैं, आपके पैसे बच जाएंगे, आपके पैसे नहीं लगेंगे। दूसरा, आपको लगता है कि यार पता नहीं हमें ना कि यहाँ पे ऐसे असाइनमेंट करा के पता नहीं आप क्या कर लोगे उस टाइम में, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो और अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज करोगे अपने असाइनमेंट बनाने में, डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो, अगर आपको कल को Tier 2 लेना है, आपको वर्क परमिट लेना है, तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो अगर उसको आप ढंग से कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ठीक है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड अगर आप जॉब मार्केट में ढूंढने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट वो होगा, आपको प्लेजरिज्म आने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी असाइनमेंट आपने की है, किसी और ने नहीं की। ठीक है, और जब किसी और ने नहीं की, देखा जाए तो ये जो आप असाइनमेंट हेल्प आप लेते हो इधर उधर से, अगर जो करवाते हो, जो नहीं करवाते हैं वेल एंड गुड, जो करवाते हैं मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ, और जो आने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी एक, मतलब कहते हैं ना कि भाई हेड्सअप दे रहा हूँ कि भाई इस तरह की चीजें मत करवाना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए, अगर आप यूनिवर्सिटी ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई आपने ये असाइनमेंट जो है इस तरह से बनाई है, तो आपको यूनिवर्सिटी सीधा सीधा रेस्ट्रिक्ट कर देगी। ठीक है,
उसके बाद क्या आता है कि भाई जब आप असाइनमेंट करते हो, असाइनमेंट बनवाते हो किसी से, तो भी आपका पैसे भी लगते हैं, आपका टाइम भी लगता है, आप उसको चेक नहीं करते तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई आपको क्या पता पकड़े जाए। लेकिन अगर आप वही असाइनमेंट खुद से बनाओगे तो ये सोचो कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ऑब्वियसली आप इतना सारा पैसा 15-20 लाख रुपए लगा के यहाँ पे अगर पढ़ने के लिए आए हो, अगर आप अपनी असाइनमेंट ही खुद से नहीं बना रहे हो, किसी और से असाइनमेंट बनवा रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर नॉट हेयर फॉर स्टडीज। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको PSW नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि भाई उन्होंने इस तरह, और वो बताते हैं, मैं उनसे क्लियर कर पूछता हूँ कि भैया एक का, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल शेयर करूँ आप लोगों के साथ, एक का मेरे पास फोन आया, बोला कि मेरे को है ना यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा दे दिया। मैंने कहा डिप्लोमा क्यों दे दिया तेरे को, ऐसा क्यों? तो बोला कि नहीं, यूनिवर्सिटी ने मेरे को बोला कि भाई आप, मेरी एक असाइनमेंट में रह गया था। मैंने कहा असाइनमेंट में रह गया था, तो मैंने कहा रीसिट देती है यूनिवर्सिटी वैसे जनरली, तो ऐसे तेरे को सीधा डिप्लोमा क्यों पकड़ा दिया? बोले कि नहीं ये रीसिट तो दिया नहीं यूनिवर्सिटी ने मुझे उसमें असाइनमेंट में। मैंने कहा क्यों, रीजन भी होगा कोई, रीसिट क्यों नहीं दिया? अगर तू फेल हो गया किसी असाइनमेंट में जनरली यूनिवर्सिटी रीसिट देती है। उसने बोला नहीं मेरे को है ना प्लेजरिज्म आ गया। मैंने कहा प्लेजरिज्म क्यों आया भाई? तो प्लेजरिज्म जब उसने मुझे बताया डिटेल में कि भाई मैंने ऐसे ऐसे बनवाई थी, तो मैंने कहा यार तूने तो बहुत गलत किया। अगर तूने इस तरह से अगर असाइनमेंट तू बनवा के तू दे रहा है और फिर तू अगर चाहता है कि मैं तेरी हेल्प करूं, मैंने कहा मैं क्या हेल्प कर सकता हूं इसमें? पता यूनिवर्सिटी को, जब तू ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी कह रही है कि उन्होंने 4-5 बच्चों की, मतलब जिससे भी उन्होंने बनवाया था उन्होंने सबकी सेम बना के पकड़ा दी, और वो सारे के सारे बच्चों ने वही सबमिट कर दी सीधी सीधी, और सबके 4-5 ऑब्वियसली 4-5 असाइनमेंट अगर सेम वर्ड टू वर्ड सेम हो गई तो वो प्लेजरिज्म तो आना ही था। तो वो प्लेजरिज्म के चक्कर में वो सारे के सारे स्टूडेंट फंस गए, और यूनिवर्सिटी ने उनको रेस्ट्रिक्ट करने के बजाय उनको क्या करा कि भाई हम तुमको डिप्लोमा दे देंगे, इसमें तुम फेल हो। अब वो जितने भी 4-5 स्टूडेंट्स थे, डिप्लोमा मिलने के बाद उनमें से कोई भी, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ डिप्लोमा यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द PSW, तो ये उनके साथ कहो कि भाई धोखा नहीं हुआ, उन्होंने खुद के साथ ही धोखा कर लिया कि भाई 15-20 लाख रुपए की जो फीस लगा के वो आए थे। तो मैं ये आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एज ए सीनियर, एज ए बड़े भाई, कि मेक श्योर आके कम से कम अपनी असाइनमेंट खुद से करो। कोई ज्यादा ये नहीं है, अगर डेली के तुम आधे घंटे भी निकालोगे, 1 घंटा भी निकालोगे ना पढ़ने के लिए, मतलब डेली कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप 1 घंटे में अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो। डेली का 1 घंटा पढ़ोगे तो ठीक है। अगर 7 दिन में 7 घंटे होते हैं एक वीक में, अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ोगे तो, और एक असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए ढंग से अगर आप कंप्लीट करते हो तो वीक की एक ही असाइनमेंट होती है, इससे फालतू नहीं होती, और 7 घंटे बहुत होते हैं, मोर देन एनफ एक असाइनमेंट को ढंग से कंप्लीट करने के लिए। तो मेक श्योर इस बात के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये वीडियो बनानी ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस ट्रैप में फंस जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट ट्रैप में ना फंसे। अगर किसी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को असाइनमेंट से रिलेटेड कोई चीज पल्ले नहीं पड़ रही है, मतलब किस तरह से असाइनमेंट बनानी चाहिए, किस तरह से रेफरेंसिंग करनी चाहिए, डू कनेक्ट विद मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू। रेफरेंसिंग, हार्वर्ड रेफरेंसिंग होती है, अगर कोई जानना चाहता है इसके बारे में किस तरह से करनी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई चाहता है कि भाई मैं असाइनमेंट से रिलेटेड भी कोई वीडियो बनाऊं जिसमें समझाऊं कि भाई किस तरह से आप अपनी राइट फॉर्मेट में असाइनमेंट बना सकते हो, किस तरह से आप बढ़िया वाली असाइनमेंट बना सकते हो जिसमें आपको अच्छी ग्रेड्स मिल सके, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना डेफिनेटली। और मेरा एक फ्रेंड है जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ था, वो टॉपर था, मतलब असाइनमेंट बनाने में मतलब उसके A+A+A+ इस तरह के आते थे। अगर आप लोग चाहोगे नीचे कमेंट करोगे काफी सारे, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ब्रिंग हिम ऑन विद माय चैनल एंड ही विल गाइड यू कि भाई किस तरह से आपको असाइनमेंट बनानी चाहिए, किस तरह से आपको रेफरेंसिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक टॉपर आपको, यूनिवर्सिटी टॉपर अगर आपको समझाएगा तो डेफिनेटली आपके पल्ले और अच्छा पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो एक्सपर्ट्स जो हैं जो उनको लेके आऊं और आप लोगों से बात करें। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब नॉलेजेबल लगा है, कुछ भी आपने सीखा है, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि भाई आपको हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करने से बिल्कुल भी मत घबराना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।